जय महाकाल। आज हम बात करेंगे पराशक्ति मुद्रा की, जो अपने आप में अद्भुत है और तमाम सारी दिव्य शक्ति को जागृत कर देने वाली मुद्रा है। क्योंकि तमाम सारी दिव्य शक्ति हमारी जो जागृत होती हैं वो तब होती हैं जब हम अनाहत चक्र से लेकर के विशुद्धि चक्र की स्थिति तक पहुंचते हैं। और ऐसा जब हम कर लेते हैं तब हम जागृत हो जाते हैं, तब हम सूक्ष्म शरीर की सत्ता को प्राप्त करने वाले बन जाते हैं। आज हमने बहुत लंबे समय से वीडियो नहीं डाली हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं पराशक्ति मुद्रा, जो भैरव तंत्र के आधार 3 में स्थित है और स्वयं महादेव ने उसके बारे में वर्णित किया है। जिस समय पर उन्होंने माता पार्वती को ज्ञान दिया था, उस समय पर उन्होंने बहुत सी मुद्राओं को जागृत किया था और उजागर भी किया था, जिससे तमाम सारे जनमानसों को उसका लाभ मिल सके और वो उस स्थिति तक पहुंच सकें जहां पर जाना ही मनुष्य का प्रथम लक्ष्य है, जिसके लिए मनुष्य जन्म लिया, जिसके लिए मनुष्य ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और पृथ्वी पर जन्म लेकर के जन कल्याण और संपूर्ण ब्रह्मांड के कार्यभार हेतु अपने दायित्वों की पूर्ति में लगे। लेकिन अभी क्या होता है, अभी हम जन्म लेते हैं, युवावस्था में आते हैं, फिर उसके बाद में सांसारिक व्याधियों में फंस जाते हैं, जिससे हम अपने समस्त ब्रह्मांड को नहीं समझ पाते, अपने दैवीय तत्व को नहीं समझ पाते, अपने शरीर के विज्ञान को नहीं समझ पाते। हम केवल समझते हैं संसार को, हम समझते हैं समाज को और हम समझते हैं व्यवहार को, लेकिन हम अध्यात्म को नहीं समझ सकते। अध्यात्म को समझने के लिए हमें आवश्यकता होती है योग की, ध्यान की, प्राणायाम की और पंच महाभूत कर्म की। पंच महाभूत कर्म जो प्रथम लक्ष्य होता है मनुष्य का, जिससे मनुष्य अपने जीवन को ठीक प्रकार से सींचता है। जैसे एक भूमि, जब तक उसमें बीज अंकुरित न हो, अंकुरित होने से पहले उसको सींचा जाता है, उसको जोता जाता है, तभी उसमें बीज अंकुरित होने की योग्यता प्राप्त होती है, तभी उसके अंदर बीज बोने की जो योग्यता है, अंकुरित होने की जो योग्यता है, जो शक्ति है, वो उत्पन्न होती है। जब तक भूमि को सींचोगे नहीं, अंकुरित होने की शक्ति उसके अंदर पैदा होगी ही नहीं। जल उसमें पोषित करता है और मिट्टी उसको पोषित करती है। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। वैसे ही हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, इसको पोषित करने के लिए हमें आवश्यकता होती है, इसको सींचने के लिए हमें आवश्यकता होती है योग की, ध्यान की, तर्पण की, यज्ञ की और अपने नित्य ऐसे कर्म की, जिसको करते हुए हम दैवीय सत्ता तक पहुंच पाते हैं। तो पराशक्ति मुद्रा इन सभी चीज़ों का ज्ञान कराने के लिए की जाती है। पराशक्ति मुद्रा उन लोगों के लिए हैं जिन्हें अभी तक आध्यात्मिक अनुभूति कुछ हुई नहीं है। ये पराशक्ति मुद्रा उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र के विषय में किसी भी प्रकार से कोई भी अनुभव नहीं किया है, जो नहीं जानते शरीर के अंदर के तत्व को, जो नहीं जानते शरीर के अंदर के चक्रों को, जो नहीं जानते शरीर के अंदर के नाड़ियों को और प्राणों को। तो अलग अलग प्रकार से पराशक्ति मुद्रा की जाती है। एक मुख्य रूप से ये महामुद्रा है, जिसके विषय में मैं वर्णित कर रहा हूँ। लेकिन 72,000 नाड़ियों के विषय में मैंने विस्तार से आपको पहले बताया था कि मनुष्य के शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं। तो 72,000 नाड़ियाँ जो हैं वो 36 हज़ार के हिसाब से हमारे सूर्य और चंद्र को परिवर्तित करती हैं। 36 हिसाब से उसमें भी जो हैं वो मुख्य जो 12 हैं वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी को पोषित करती हैं, जिससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होकर चलती है। 12 नाड़ियाँ हमारी सुषुम्ना नाड़ी को पोषित करती हैं। 12,000 नाड़ियाँ हमारी सुषुम्ना नाड़ी को पोषित करती हैं। बाकी की जो 60,000 नाड़ियाँ हैं वो हमारी ईड़ा नाड़ी और हमारी पिंगला नाड़ी को जागृत करके उसको पोषित करती हैं। जिस प्रकार से हमारा शरीर संचालित होता है, ये 72,000 नाड़ियाँ हमें ऊर्ध्वगामी बना करके हमारे शरीर को पूर्ण रूप से संचालित करती है। तो एक मुद्रा, पराशक्ति मुद्रा के विषय में हम आपको विस्तार से ये बता रहे हैं कि किस तरीके से की जाती है ये। तो देखिए, करने के लिए हमें करना होता है, हमारी तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली का जो भाग है, कुछ इस तरीके से हमें अपनी माध्यमा उंगली को तर्जनी उंगली पे लगाना है। यहाँ पर अनामिका उंगली को लेकर के कुछ इस तरीके से ये मुद्रा को करना है। देख लीजिएगा, इस तरीके से मुद्रा होगी। ये होने के पश्चात
इसको कस के दबा लेना है। अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं तो कुछ इस तरीके से भी इस मुद्रा को कर सकते हैं। ये आपके सहूलियत के ऊपर भी निर्भर करता है। कुछ इस तरीके से ये मुद्रा देखने में, देख लीजिएगा, कुछ इस तरीके से ये मुद्रा देखने में प्रतीत होती है। यहाँ पर ये कस के दबाव देना है, यहाँ पर ये कस के दबाव देना है, अर्थात ये आपकी जो माध्यमा उंगलियां हैं दोनों ये सेपरेट सीधी रहनी चाहिए। तर्जनी उंगली हल्की सी पुश करने के बाद में नीचे की ओर दबाव देना है, जिससे आपके जो अनाहत चक्र का जो सिस्टम है वो दबाव में आ सके। और विशुद्धि चक्र के लिए आपको आकाश तत्व की उंगली को दबाव को देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके दोनों चक्रों को आपने बांध लिया, एक तरीके से संपर्क बना दिया। हमारा स्त्री तत्व, हमारा पुरुष तत्व दोनों ही इस समय पर मिले हुए हैं, अर्थात हमारे स्त्री तत्व का आकाश तत्व हमारे पुरुष तत्व के वायु तत्व से मिल गया और हमारा स्त्री तत्व का वायु तत्व हमारे पुरुष तत्व के आकाश तत्व से मिल गया। इसी प्रकार से हमारा जो है विशुद्धि चक्र अनाहत चक्र से मिला और इधर का जो अनाहत चक्र है वो इधर के विशुद्धि चक्र से मिला। तो ये मुद्रा का आधार यही है। ये हमने कनेक्टिविटी बना ली, स्त्री और पुरुष की कनेक्टिविटी बना ली। इसमें अब महा ऊर्जा का संगम भरना है हमें। उसके लिए करना क्या होगा, चार्ज करने के लिए हमें ओम का मानसिक जप करना है। किस तरीके से हम कर सकते हैं उसको, तो देखिए हम बताते हैं। ओम का मानसिक जप करने के लिए आपको पहले ओम की ध्वनि का उच्चारण करना होता है। किस तरीके से, इस तरीके से ओम की ध्वनि निकालने के बाद में आपको कल्पना करनी है कि आप उस ध्वनि को सुन रहे हैं। ऐसा करने पर आप ओम का मानसिक जप करने लगेंगे। ये एक स्थिति है जो अलग अलग प्रकार से प्राप्त होती है। ये एक स्थिति है, तो उसको करने के लिए आपको तमाम सारी क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें हम अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करने के बाद में आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। आप इसमें ब्राह्मणी प्राणायाम करने के बाद भी इस मुद्रा को कर सकते हैं, या फिर ब्राह्मणी प्राणायाम आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली करने के लिए आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली ब्राह्मणी प्राणायाम करने के लिए देखो कुछ इस तरीके से ब्राह्मणी प्राणायाम करते हैं डायरेक्टली। ये मुद्रा हमने ये ऐसे करके लगा ली, सीधी लगाने के बाद में ब्राह्मणी प्राणायाम डायरेक्टली इस तरीके से करेंगे। नासिका से हमें माँ की आवाज़ निकालनी है। माँ 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 माँ, इस तरीके से हम नासिका से माँ की आवाज़ ध्वनि के साथ में निकाल लेनी है। तो उसको ब्राह्मणी प्राणायाम डायरेक्टली वाला कहते हैं, अर्थात सीधा वाला कहते हैं। तो इस तरीके से आप ब्राह्मणी प्राणायाम के साथ में ये मुद्रा कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से एक बार और बता देते हैं। ये वायु का आंतरिक रूप से छोड़ना और बाह्य रूप से छोड़ना, ये दोनों प्रक्रिया मैं आपको विस्तार से बताऊंगा अगली वीडियो में कि किस तरीके से हम जिस समय पर प्राणायाम करें तो आंतरिक रूप से वायु को किस तरीके से छोड़ा जाता है और बाह्य रूप से किस तरीके से छोड़ा जाता है। अभी इस समय पर मैंने बाह्य रूप से छोड़कर आपको दिखाया था कि वो सरलता से आप कर सकें मुद्रा को लगाने के बाद में। तो ये मुद्रा हमें क्या क्या बेनिफिट देती है इसके विषय में हम विस्तार से आपको बताते हैं कि अब जब हमने इस तरीके से इसको बांध दिया, बांधने के बाद में हुआ क्या, हमारे शरीर के अंदर के दो तत्व बन गए, दोनों तत्व खुल गए, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी तत्व और हमारा जल तत्व। ये तत्व खुल गया। हमारा अग्नि तत्व सभी तत्वों को पोषित करता है, क्योंकि महाप्राण वायु का मुख्य स्थान वो माना जाता है और हमारा मणिपुर चक्र वहीं विद्वान है। तो हमारा जो अग्नि तत्व है वो सूर्य के माध्यम से ऊर्जा लेकर के पोषित होता है। पोषित होने के बाद में वो हमारे तमाम शरीर को संचालित करने का कार्य करता है। वायु तत्व हमें हमारे अंदर की हवा की पूर्ति करता है और आकाश तत्व हमें संतुलन बनाने के लिए हमें आवश्यक होता है। हमारा जल तत्व हमारी पानी की पूर्ति करता है और हमारा पृथ्वी तत्व हमारे अंदर भोजन, मिनरल्स और तमाम सारे विटामिन्स की पूर्ति करता है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन जिस समय पर हम मुद्राएं करते हैं तब हम
पृथ्वी तत्व की मुद्रा हम करते हैं तो हमारे अंदर मिनरल्स की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। हम अगर जल की मुद्रा करेंगे तो हमारे जल की कमी पूरी हो जाएगी। हम अगर अग्नि की मुद्रा करेंगे तो अग्नि की पूर्ति हो जाएगी, अर्थात जो हमारे शरीर के अंदर प्रकाश की जो क्रिया होती है तो वो पूरी हो जाएगी। हमारे अंदर अगर हम वायु की मुद्रा करेंगे तो हमारे अंदर जो वायु की कमी हो रही है, जो ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से तमाम सारे रोग हमारे शरीर के अंदर पनप जाते हैं, उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। आकाश तत्व से हमारे शरीर को खड़ा होना, हमारे शरीर का तंत्रिका सिस्टम, नर्वस सिस्टम जिसे बोलते हैं, वो पोषित होता है। तमाम सारी चीज़ें हैं जो हमारे चक्रों को, हमारे तत्वों को, उनके आधार से हमारे शरीर के तमाम सारे रोगों को नष्ट करती हैं और उन्हीं की वजह से हमारे शरीर के अंदर सारे रोग पनपते हैं, अर्थात बनते हैं। हमारे चक्र, हमारे तत्व ही हमारे अंदर के रोगों को जन्म देते हैं और उन्हीं रोगों को नष्ट भी वही करते हैं। कोई बाहर से कोई विज्ञान हमें ऐसा प्राप्त नहीं होता है जिसकी वजह से हम उसको ग्रहण करें और वो सारी चीज़ें हो जाएं। केवल हम कोई औषधियाँ अगर ग्रहण करते हैं तो वो तत्वों से रिलेटेड होती हैं, जैसे कुछ ठंडी हो गई, कुछ गर्म हो गई, कुछ कसैली हो गई, कुछ कड़वी हो गई, तो कुछ मीठी हो गई। तो उसी प्रकार से हमारे तत्वों के स्वाद भी होते हैं। जैसे जो पृथ्वी तत्व का स्वाद है वो मीठा है, जल तत्व का जो स्वाद है वो कसैला होता है, अग्नि तत्व का है तो वो चरपरा होता है, और वायु तत्व का है तो खट्टा है, और आकाश तत्व का है तो वो कड़वा है। तो ऐसे 5 स्वाद हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। 5 ही स्वाद संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। इन्हीं 5 के आधार पर कर्म और क्रियाएँ की जाती हैं और स्वाद का अनुकूल और प्रतिकूल परीक्षण किया जाता है, जो हमारी बॉडी और हमारी इंद्रियों के आधार पर संपन्न किया जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो बतानी बाकी हैं आपको, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी जानकारी आपको देनी है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रतिबंधित हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको उसकी जानकारी विस्तार से अगर बताऊँगा। बहुत सी वीडियोज़ ऐसी मैंने बनाई हैं, बहुत से मुद्राओं का ज्ञान मैंने आपको दिया है। अगर आप विस्तार से उस चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं तो डीपली में उसको 12 दिन तक उसका अनुभव कीजिए। निश्चित तौर पर आपको वो सारी चीज़ें प्राप्त होंगी जो मैंने आपको लिखित रूप में डिस्क्रिप्शन में दी हैं, और वास्तव में आपने उसके अनुभव भी किए हैं और उसके बारे में विस्तार से जाना भी है। तो मैं चाहता हूँ कि और भी आप जानें और विस्तार से जानें, क्योंकि धर्म की संस्कृति है, धर्म का आधार ही यह है कि दूसरों को जनाना, और धर्म का सिस्टम ही यह है कि जो ज्ञान हमें मिला वो सभी को प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि सभी उसके अधिकारी हैं। तो आने वाली पीढ़ियाँ हमारी जब इस चीज़ को ग्रहण करेंगी तो वास्तव में वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की पावर रख सकती हैं, क्योंकि ऐसा आने वाला सिस्टम बहुत जल्दी प्राप्त होने वाला है। तो इस मुद्रा को करने से आपके अंदर वायु तत्व और आपका आकाश तत्व स्थिर होकर के एक हो जाता है, जिसकी वजह से हम अग्नि तत्व को स्थिर करके उसकी ऊर्जा को बढ़ा करके अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र तक भेजते हैं, जिससे हमें हमारे अंदर के जो स्पर्श करने की क्षमता है, जो हमारे अंदर किसी भी चीज़ को महसूस करने की क्षमता है, उस पर कंट्रोल होता है और हमारी चेतना का विस्तार लंबे समय तक आगे चल करके होता है। ये एक विज्ञान है। योग विज्ञान हमें एक अलग अनुभूति प्रदान करता है, जिसके विषय में बहुत से महर्षियों ने वर्णित किया है, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग सिस्टम में आम जनमानस को प्रदान किया है। तो इस मुद्रा को आप कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको उसमें सफलता मिल सकती है और श्रीमन नारायण महादेव की कृपा इसमें बनी रहेगी, आपको इसमें गारंटी मैं देता हूँ। साथ में इसके और भी सारे बेनिफिट है। बेनिफिट मैं आपको बताता नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह होती है कि वो आपके कल्याण के लिए हैं। अगर बेनिफिट फल मुद्रा का अगर पता लग जाए तो फिर वो पहले जैसी बात उसमें नहीं रहती है, लेकिन फिर भी फल को जान करके आजकल के साधक सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं, कार्य करते हैं, योग को आगे बढ़ाते हैं। तो इसको, इस स्थिति को देखते हुए मैं फल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में इस मुद्रा को जो करने का जो समय है वो सुबह के 4:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच में रहता है। दोपहर में इस मुद्रा को भी कर सकते हैं। दोपहर में सूर्य की उपस्थिति में जब इस मुद्रा को करेंगे तो उसका अलग अनुभव आपको होगा। प्रातःकाल में भी आप सूर्य की अनुपस्थिति में इस मुद्रा को करें तो इसका अच्छा रिजल्ट आपको निकल करके आएगा। इसमें निसंदेह ये बहुत बड़ी बात है कि आप सूर्य की उपस्थिति में जिस समय पर ये करेंगे तो भगवान सूर्य की विशेष कृपा आपको प्राप्त होनी है। और बृहस्पतिवार में जब आप इस मुद्रा को करेंगे तो उसका तो अलग ही मतलब है। बृहस्पति में इस मुद्रा का अलग ही मतलब है, क्योंकि बृहस्पति में एक अलग प्रकार की ऊर्जा हमारा अनाज चक्र और हमारे विशुद्धि चक्र से निकलती है, वो सभी मनुष्यों और स्त्रियों में विद्यमान रहती है। जैसे जैसे हमारे दिन होते हैं उसी प्रकार से वैसे वैसे हमारी ऊर्जा भी परिवर्तित होती रहती है। तो जैसे रविवार का दिन है, सोमवार का दिन है, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, इस तरीके से हमारी ऊर्जा परिवर्तित होती रहती है। जैसे हमारा सूर्य चंद्र परिवर्तित होता रहता है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी निश्चित तौर पर परिवर्तित होती है, वैसे ही हमारे जो
हमारे शरीर की ऊर्जा है वो परिवर्तित होती रहती है। तो बहुत सी जानकारी आपको देनी है, एक बहुत सी छोटी वीडियो में इतनी बहुत सारी जानकारी देना संभव नहीं है। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ पे। तब तक आप इस मुद्रा का अनुसरण कीजिए, वास्तव में आपको ये ज्ञान होगा कि सूक्ष्म शरीर की सत्ता क्या है और किस तरीके से आपको प्रदान किया जाना चाहिए। पराशक्ति मुद्रा इस मुद्रा को बोल सकते हैं। पराशक्ति के विषय में अगर आपको विस्तार से जानना है तो बहुत सी सारी किताबें हैं, पराशक्ति कहते किसे हैं और ये क्या होती है, तो इसके विषय में आप जान सकते हैं। इसकी दूसरी वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगा, इसका दूसरा पार्ट, जिसमें आपको ये बताना है कि ये किस तरीके से कार्य करती है। दूसरे मनुष्य के साथ में जब हम जुड़ेंगे तो किस तरीके से काम इसमें कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए जय महाकाल।